हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्यनीट। आई एम लक्ष्मी। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के आगे के टॉपिक्स। क्लास 12 का ये चैप्टर फर्स्ट है 2024 के लिए, जो 24 के लिए। सो अब यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब है कि हम कितने टाइम तक सीड को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसकी जर्मिनेशन कराए बिना, मतलब उसको है कि जर्मिनेट कराए बिना कितने टाइम तक उसको रख सकते हैं। जैसे कुछ होती है जिसको हम लोग 10,000 साल तक रख सकते हैं, जैसे कि ल्यूपिनस, और कुछ जो होती है जो 2,000 साल तक रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो जिसके बहुत ही कम होती है, जो सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए होती है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीड जो होती है एपिडर्मिकल होती है और एक होती है नॉन एपिडर्मिकल। एपिडर्मिकल में जो एंडोस्पर्म होता है वो नहीं होता है, और वो पूरा कंज्यूम करती है एम्ब्रॉय से, सारी सब कुछ कंज्यूम करती है, क्योंकि उसमें एम्ब्रॉय ही नहीं होता है। और नॉन एपिडर्मिकल जो होती है उसमें एंडोस्पर्म होता है, तो वो एंडोस्पर्म से सब कुछ कंज्यूम करती है। और ये जो स्पर्मिक होता है वो मोनोकॉट में होता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड में जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होता है सीड का वो रहता है, मतलब पेपर निग्रम, ब्लैक पेपर, ये एक सा एग्जाम्पल है। फ्रूट जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओवेरी होती है, जिसके वॉल्स जो होते हैं वो पेरिकार्प पे होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पैरेंथन कार्प फ्रूट। सबसे ज़्यादा तो ट्रू फ्रूट ही मिलता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ओवेरी इन्वॉल्व होती है। बट फॉल्स फ्रूट जो होते हैं उसमें ओवेरी के साथ साथ और तरीके के फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी। और ये जो पैर्थेनोकार्प फ्रूट है, इसमें फ्रूट फॉर्म होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब में करवाते हैं। एपिमॉक्सिस, ये लास्ट टॉपिक है एपोमॉक्सिस, जिसमें पैराथेनोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सीड की फॉर्मेशन होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल सीड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होते हैं सेक्सुअल से, बट यहाँ पर सेक्सुअल तो होगा नहीं, सेक्सुअल जैसा कुछ होगा, मतलब सेक्सुअल नहीं होगा, ये असेक्सुअल होगा, बट ये मिमिकरी करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें एग्जांपल आ जाएगा सनफ्लावर ग्रास, हीरा। और पॉलीएम्ब्रॉयन मतलब होता है, पॉली मतलब ज़्यादा, मोर देन वन एम्ब्रॉय सीड, एक से ज़्यादा एम्ब्रॉय बने जिस सीड में, उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रॉयन। ये जो एम्ब्रॉय होते हैं डायरेक्टली न्यूक्लियस या इंटेगमेंट से होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन है मोनोकॉट एम्ब्रॉय और डाइकॉट एम्ब्रॉय। मोनोकॉट जो होता है उसमें 1 कॉटिलेडन होती है, जिसको हम स्क्यूट्यूलम कहते हैं, और इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं डाइकॉट में। सस्पेंसर सेल इसमें 1 होते हैं, डाइकॉट में 6 to 10 सेल्ड होते हैं सस्पेंसर सेल्स। मोनोकॉट में प्लम्यूल जो होता है कॉलोपिटल प्रोटेक्टिव होता है, और इसमें डाइकॉट में तो एब्सेंट होता है प्लम्यूल। रेडिकल इसमें होता है बट इसमें तो एब्सेंट होता है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल चैप्टर।